जय श्रीमती राधा रानी की जय। जावट धाम की जय। राधा रानी ससुराल की जय। राधा रानी सरोवर की जय। विभावरी से आलोक प्रवेश निद्रा छरे उठ जीवा विभावरी से आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा विभावरी से आलोक प्रवेश निद्रा छरे उठ जीवा विभावरी आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बल हरे हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम पूतना घातन कैटव साधन जयदास रचिराम गुणाघातन কৈতব সাধন জয়দাস শ্রীরাম जसोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर যশোদা দুলাল গোবিন্দ গোপাল বৃন্দাবন পুরন্দর गोपी प्रियोजन राधिका रमण भुवन सुंदर वर গোপী প্রিয়জন রাধিকার মন ভুবন সুন্দর বর रावणान्तकर माखनान्तस्कर गोपीजन वस्त्र রাবণ মঙ্গল মাখন ভাস্কর গোপীজন বস্ত্রহারি ओ ब्रजेर राखल गोपवेन्द पाल चित्तहरे वंशीधारी রোজের রাখালো গোপবৃন্দ পালো চিত্রহারি বংশীধারি जोगेन्द्र वन्दन श्रीनन्दनन्दन ब्रजजन भयहारी যোগীন্দ্র বন্দন শ্রীনন্দ নন্দন ব্রজজন ভয়হারি ओ नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी নবীন নীরদ রূপ মনোহর মোহন বংশী বিহারি जसोदनन्दन कंस निशोदन निकुञ्जराश विलासी যশোদানন্দন কংস
ব্রজরাসবিলাসী কদম্ব কানন রাসপরায়ণ বৃন্দাবিতেন নিবাসী কদম্ব কানন রাসপরায়ণ বৃন্দাবিতীন নিবাসী आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल सरज जस काम আনন্দবর্ধন প্রেম নিকেতন ফুল সরোজ गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त्र गुण गण धाम রূপাঙ্গনাগন চিত্ত বিনোদন সমগ্র গুণগণ ধাম यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा যমুনা জীবন কেলিপরায়ণ মানস চন্দ্র চকোর नाम सुधार गाओ कृष्ण जस राघव चन मन मोरा নাম সুধারস গাও কৃষ্ণ যশ রাঘবর্ষণ মন नाम सुधार गाओ कृष्ण जस राघव चन मन मोरा নাম সুধারস গাও কৃষ্ণ যশ রাঘবর্ষণ মন हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्णाय देवा हरि हरि রাম কৃষ্ণ जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधा व्रज किशोरी राधा व्रज किशोरी राधे जय राधा व्रज किशोरी राधा व्रज किशोरी राधे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। राधा व्रज किशोरी मंदिर की जय। जय श्री श्री राधा रानी सरोवर की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग बहुत ही पवित्रतम स्थान में उपस्थित है श्रीमती राधा रानी के ससुराल यावट में। हरि बोल। हरि बोल।
स्त्रुवन में सबसे पवित्रतम स्थान जहाँ पे राधा रानी विराजित है, राधा कुंड, श्याम कुंड, श्री गोवर्धन, और यह राधा रानी का ससुराल लीला भूमि। तो हम लोग जितना दूर सुने कि राधा रानी के ननद और सास जटिला कुटिला, ये दोनों बहुत ही अंतरंग भगवान के सेविका थे, जिनको कृपा मिला राधा रानी का, और राधा रानी की कृपा से ये लोग ये नित्य लीला में प्रवेश किए। तो एक जन ननद और एक जन सास बने, किसके? राधा रानी। और राधा रानी के इस लीला को संवरण करने वृंदावन में इन्होंने एक दिव्य कार्य किया, जहाँ पे अगर ये नहीं होते तो राधा कृष्ण एक ही साथ ही रहते। अब प्रश्न आता है, प्रभु जी ऐसा क्यों है कि राधा कृष्ण दोनों अलग थे? क्यों राधा रानी का विवाह अलग से हुआ? हाँ, राधा कृष्ण तो एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो राधा रानी क्यों दूसरे से विवाह की? क्यों ऐसा हुआ? कृष्ण क्यों ऐसा चाहे? तो ऐसा वर्णन है कि एक होता है संभोग प्रेम, और होता है विप्रलंब प्रेम। संभोग प्रेम मतलब बहुत समय से एक दूसरे से दूर हैं, जब पास में आके मिलते हैं तो उसमें जो आनंद आता है, जो प्रेम होता है, उससे कहीं गुना अधिक से भी ज्यादा प्रेम बढ़ता है जब कोई विरह के अंदर रहता है। तब सदा सर्वदा एक दूसरे के प्रति चिंतन में रहते हैं, और फिर जब मिलन की आस करके एक दूसरे पास में आते हैं, वो होता है सबसे उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस। ठीक है। अब इसी चीज को दोहराने के लिए, दर्शाने के लिए, विप्रलंब भाव को प्रकट करने के लिए कृष्ण इस लीला को रचे, जहां पे कृष्ण क्या दिखाएं? कृष्ण दिखाएं कि राधा रानी का विवाह हुआ। अब राधा रानी का विवाह हुआ, कैसे हुआ? अब कल को हम लोग एक स्थान पे गए थे, वांडीर वन, याद है सबको? हाँ, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। याद है? वांडीर वन आप गए थे? नहीं गए? हाँ, वांडीर वन में गए थे। हाँ, तो वांडीर वन में राधा रानी का कृष्ण के सहित विवाह कौन दिया था? ब्रह्मा जी। ठीक है। तो इन दोनों का तो विवाह हो गया। अब क्यों ऐसा कालक्रम में आया कि राधा रानी का अलग से विवाह हुआ? अब ब्रह्मा जी का एक लीला हुआ था, जिसको आप लोगों ने शायद कहीं पे सुना होगा कि एक समय कृष्ण अपने गोपसखाओं के सहित भोजन कर रहे थे गोवर्धन में, और वहाँ पे ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन के ऊपर बैठ के देख रहे थे ऊपर से, कि वृंदावन की इस लीला को देखने आए कि कैसे परम ब्रह्म भगवान इस भूलोक में आके भौम वृंदावन में लीला प्रकट कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण क्या किए? अपने हाथ से गोपसखाओं को खिला रहे थे। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब गोपसखा अपने मुंह से जूठा निकाल के कृष्ण के मुंह के अंदर घुसा दिए, तो इसको देख के ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन के ऊपर से गिर पड़े। हरि बोल। तो वो सोचे कि हाय, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? जो भगवान परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देव अजम विभो, जो आदि अनंत अजन्म वो परम ब्रह्म भगवान कैसे ऐसे आचरण कर सकते हैं कि उनको कोई अपना झूठा अपने मुंह से निकाल के खिला दे सकता है? हाँ, ये संभव नहीं है। तो हम परीक्षा करके देखना चाहते हैं कि कौन है। तो ब्रह्मा जी एक एक करके सब गोपसखाओं को छुपा के रखे थे, तो उनको छुपा के एक गुफा के अंदर रख दिए थे। और कृष्ण क्या किए? कृष्ण उसी वक्त अपने शरीर से सभी शाखाओं को फिर से बना दिया। जितने शाखा थे वो सब कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए। कृष्ण ही खुद को अनंत शाखाओं के रूप से विस्तारित कर दिए, और सब शाखा मिलके क्या किए? गोचारण के बाद अपने घर पे लौट गए।
तो जो असली सखागण थे वो लोग कहाँ पे थे? गुफा के वहां पे छुपे हुए थे। तो ब्रह्मा जी छुपा के रखे थे कितने समय? 1 साल। कितना? 1 साल पूरा छुपा के ही रख दी। और 1 साल में वृंदावन में जितने भी गोप सखा के माताएं संतानों को खिला रहे हैं, स्तन दुग्ध प्रदान कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान खिला रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, वो सब सखाए कौन थे? हाँ, तो कृष्ण देखो कैसे भक्त वत्सल है। सभी जितने भी गोपियां थी, वरिष्ठ गोपियां वृंदावन में, तो सबके संतान बन गए कौन? कृष्ण, एक ही समय के अंदर। समझ रहे? तो 1 साल कृष्ण सबसे सेवा लिए। समझ रहे? विभिन्न प्रकार के स्तुप कृष्ण, श्रीधाम, सुधाम, वसुधाम आदि सखा बन के। और वो लोग रियल नहीं थे, पूरा रियल के जैसा दिखने में थे, वैसे ही आचरण कर रहे थे, लेकिन सब थे कौन? कृष्ण। और एक्चुअल जो थे वो लोग सब सोए हुए थे गुफा के अंदर। हाँ, ब्रह्मा जी सुला के रखे थे 1 साल तक। तो उस 1 साल के समय में कृष्ण क्या किए? कृष्ण चिंतन किए कि अभी मौका है, राधा रानी से विवाह कर सकते हैं। तो वो जाके नंद महाराज से प्रार्थना किए कि अभी बहुत ही एक पवित्र समय चल रहा है, इस 1 साल के अंदर अगर हम विवाह करें तो बहुत मंगलदायक है, जो ज्योतिष ने हमको बताया है। तो आप मेरा तुरंत विवाह दीजिए। किसके साथ? ब्रज किशोरी राधा रानी के साथ। तो कृष्ण का जो विवाह हुआ उस समय कृष्ण खुद को प्रकाशित किए अभिमन्यु के रूप से। ठीक है? और वही अभिमन्यु जाके किससे विवाह किया? राधा रानी से। तो कृष्ण की इच्छा मात्र, कृष्ण के शरीर से अभिमन्यु प्रकट हुआ, जिसका घर कहाँ पे है आगे हम लोग देख के आए। हाँ, इसी जावट में राधा रानी का ससुराल। हाँ, जटिला कुटिला उन लोग का घर। तो वहाँ पे वो घर था, बड़ा प्रासाद। तो बहन और माँ को लेके रहते थे कौन? अभिमन्यु। तो उनके साथ संबंध आया, और वृषभानुदेव कीर्तिदा सुंदरी के साथ रहती थी राधा रानी। तो संबंध आने के बाद विवाह हुआ। फिर राधा रानी कहाँ से आई? कहाँ पे रह रही थी राधा रानी? बरसाना धाम, बरसाने वाली की जय। तो वहां से राधा रानी का विवाह हो गया। राधा रानी यहाँ रहती थी ससुराल। और राधा रानी प्रतिदिन स्थान पे आती थी नहाने, और चुपके से कृष्ण। हाँ, अभी देखो जो विवाह हुआ कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन था? हाँ, कृष्ण ही थे। और कृष्ण गोकुल से चुपके से आते थे यहाँ पे। समझ रहे? इसी जगह में इसके आगे कृष्ण गोचारण करने आते थे, वहाँ से चुपके से इसी स्थान पे आते थे, और आके राधा रानी के साथ मिलते थे, मिलके इस पानी में नहाते थे। ठीक है? ये जो सामने देख रहे राधा रानी कुंड, यहाँ पे राधा रानी प्रतिदिन नहाने आती थी। उनको घर पे बोल के, देखो घर कहाँ पे है, वहाँ पे, वहाँ से चल चल के राधा रानी चुपके से आती थी कि हम नहा के तुरंत चले आएंगे। तो राधा रानी अपने सखियों के सहित यहाँ पे नहाने आती थी, और कृष्ण चुपके से यहाँ मिलने आते थे। तो कृष्ण के साथ यहाँ पे मिलन होता था, और ये लोग सब मिलके एक साथ नहाते थे, जलकेली करते थे इसमें। ठीक है? और उसके बाद राधा रानी कृष्ण का पूजा देके फिर चले जाते थे। आगे हम लोग दर्शन करेंगे सूर्य कुंड, और वहाँ पे एक शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो सूर्य कुंड में भी यहाँ से राधा रानी जाती थी सूर्य कुंड में, वहाँ पे भी जाके वो पूजा करती थी। किसका? सूर्यदेव भगवान का। इसलिए कि कृष्ण को हम प्राप्त करें, इसलिए सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। राधा रानी बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा की है इस वृंदावन, जैसे शिव जी का, जैसे माता कात्यायनी का कात्यायनी व्रत होता है। हाँ, हम लोग जाएंगे उस जगह। माता कात्यायनी का पूजा करती थी राधा रानी। क्यों? कि मुझे कृष्ण मिले। गोपियाँ भी करती है, इसके कारण वैष्णव लोग भी करते हैं माता कात्यायनी का व्रत। हाँ, और उन्होंने सूर्यदेव भगवान का भी पूजा किया। राधा रानी का एक खंड आता है सूर्य पूजा, हाँ, जिसमें पूरा वर्णन है कैसे राधा रानी घर से निकल रही है, क्या बोल रही है। तो जब जटिला कुटिला पकड़ी गई, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सूर्य पूजा करने। क्यों सूर्य पूजा किस लिए? हाँ, क्या कारण है? नहीं, आपके संतान का दीर्घायु हो, इसीलिए कि पत्नी को व्रत करना चाहिए उपवास करके।
अपने पति के लिए। तो हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, राधा रानी का पति कौन है? कृष्ण है। और सास को क्या बोल रही है? पति का हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, मतलब आपके संतान के भले के लिए हम पूजा करने जा रहे हैं। तो तब बोले हाँ ठीक है तुम जाओ, जल्दी जाओ। तो राधा रानी तो मन में जानती है कि मेरा पति तो कृष्ण ही है, और इधर कुटिला सोच रही है कि नहीं ये तो अच्छा है, हमारे घर की लड़की, उसके बारे में चिंता कर रही है, अपने पति का स्वधर्म पालन ऐसे करना चाहिए स्त्री को। तो पतिव्रता स्त्री है हमारी राधा रानी, तो ठीक है तुम जाओ, जल्दी जाओ और ज़्यादा समय से अच्छे से पूजा करके आना। अब राधा रानी बोली हाँ जरूर निश्चित, हम तो ज़्यादा समय से ही आराम से पूजा करके आएंगे। और पूजा करने किसको जाती थी? सूर्य देव के माध्यम से कृष्ण को। तो सूर्य नारायण से प्रार्थना करती थी कि कृष्ण मेरे हो जाए, और कृष्ण वहाँ पे चुपके से आते थे और कृष्ण का सहित राधा रानी का मिलन होता था। तो ये भी मिलन स्थली है। तो इधर से आगे जाके ही पीछे रास मंडल है, जैसे से रास मंडल की जय। तो उस रास मंडल में राधा कृष्ण अपने दिव्य रास उत्सव को पालन किए थे। रास मंडल वृंदावन में बहुत सारा है, ठीक है, वो भी एक रास मंडल है वहाँ पे। अभी इस मंदिर में हम लोग बैठे हैं, इस मंदिर का नाम है राधा रानी मंदिर, जिसको यहाँ के भाषा में भी ये लोग बोलते हैं राधा ब्रज किशोरी जीव मंदिर। ब्रज किशोरी, ब्रज की किशोरी है कौन? राधा रानी। ब्रज किशोरी जीव मंदिर। और यहाँ से आगे जाके हम लोग को रास मंडल मिलेगा। तो राधा रानी वहाँ पे रास नृत्य करके सब उद्दम एकदम कृष्ण प्रेम में पागल होके उसके बाद फिर से चुप चुप के अपने ससुराल के अंदर चली जाती थी, ठीक है, कि किसी को पता ना चले कि कृष्ण के साथ हमारा दर्शन हुआ है। और एक भी लीला है जो श्रीदाम सखा मिलन। तो श्रीदाम थे राधा रानी के संपर्क में भाई। तो राधा रानी के भाई होने के नाते वो भी दिखने में एकदम राधा रानी जैसे थे। हरि बोल। तो श्रीदाम था मेल और राधा रानी फीमेल, लेकिन दोनों दिखने में एकदम सेम टू सेम थे। इसीलिए कृष्ण श्रीदाम को ज्यादा पसंद करते और श्रीदाम को देख के राधा रानी को स्मरण करते थे। जब राधा रानी प्राप्त सामने नहीं मिलेगी तो श्रीदाम को देख के वो बोलते थे कि देखो राधा रानी के साथ विलाप कर रहे हैं, ऐसे बात करते थे। तो श्रीदाम बोलते थे क्यों हमसे ऐसे बात कर रहे हैं? बोले तुमको दर्शन करके हम साक्षात राधा रानी को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों दिखने में एकदम एक जैसे थे। तो एक लीला ऐसा हुआ था, श्रीराम कृष्ण जमुना के तट पे बैठे रो रहे थे। तो बोले श्रीराम सखाए, बोले क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बोले कि देखो हमको राधा रानी का बहुत याद आ रहा है, लेकिन राधा रानी से मिल नहीं सकती क्योंकि राधा रानी जावट में है अपने ससुराल में, अब कैसे उनसे मिल पाए? तो श्रीराम कुछ करो। तो श्रीराम सखा बोले कि ठीक है, तब हम राधा रानी को लेके आते हैं। बोले कैसे तुम लाओगे? बोले देखो हम क्या करते हैं। तो उसने क्या किया, गाय के बछड़े को लिया, लेके चले आए यहाँ पे। कहाँ पे? इस जावट में, ससुराल के सामने, और आके दरवाजे के सामने घूमने लगे। तो राधा रानी के सास और ननद दोनों देखे कि तुम कौन है, तुम यहाँ पे द्वार के सामने कौन से घूम रहे हो? बोले हमको थोड़ा पानी का प्यास लगा है, हमको थोड़ा पानी पीना है। तो बोले ठीक है आओ। तो घर के द्वार पे बैठने दिए और पानी पीने दी, और राधा रानी तो घर के अंदर है। तो अभी पानी पीते हुए श्रीराम, जो कि धोती पहना हुआ था हाथों के ऊपर ऐसे, और सर पे पगड़ी और साथ में गाय का बछड़ा लेके, तो अभी राधा रानी के सास को वो बोल रहा है, अच्छा पानी पीते पीते बोल रहा है कि हमने सुना है जगत मोहिनी ब्रज किशोरी श्रीमती राधा रानी आपके घर की बहू है। तो बोले हाँ वो तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो बोले नहीं, उनका दर्शन करना मतलब इस त्रिभुवन में सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ है। मेरा तो उद्धार तब होगा जब राधा रानी का दर्शन होगा। तो क्या एक बार हम राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं? तो तब जटिला बोली कि नहीं, वो किसी का दर्शन नहीं करती, वो किसी को दर्शन नहीं देती। तो बोले कि नहीं, राधा रानी के चरण की कृपा के बिना मेरा कैसा उद्धार होगा? आप तो कृपा कीजिए। हाँ, आप अगर बोलेंगे तो निश्चित दर्शन देंगे।
तो बोले कि अच्छा ठीक है। तब इतना अनुरोध किए तो तब बोले कि ठीक है, इधर से सीधे तुम ऊपर के वो घर में जाओ, वहाँ पे देखो वो बैठी है। हाँ, तो उस घर के अंदर श्री राम जब गए तो श्री राम को देख के राधा रानी आश्चर्य, अरे तुम यहाँ पे कैसे आए? तो बोले कि देखो अभी कृष्ण रो रहे हैं तुम्हारे विरह में, तो तुम जल्द से एक काम करो। क्या करो कि तुम तुम्हारे कपड़े को हमको दे दो, हम पहन के घर पे रह जाए, और तुम हमारा कपड़ा पहन के तुरंत कृष्ण से मिलने चले जाओ। अरे वाह! तो क्या किए? हाँ, दोनों तो दिखने में एक जैसे थे। अब श्री राम पूरा अच्छे से सज लिए राधा रानी के रूप से, और सज के घर में घुमटा दे के बैठे रहे, और इधर राधा रानी पूरा श्री राम सज लिए, सच पे पगड़ी डाल के, और एकदम ये जो चंदन यात्रा का चंदन गोपाष्टमी का उत्सव, गोपाष्टमी के समय यहाँ पे हमारे बहुत सारे मंदिरों में राधा रानी को सजाया जाता है श्री राम गोप वेश में। उस समय राधा रानी का चरण भी दर्शन होता है, राधा रानी के सर पे पगड़ी लगाया जाता है यहाँ वृंदावन। हरि बोल। ऐसा दुर्लभ दर्शन कहीं पे नहीं होता है, ये उस लीला के लिए होता है। तो तब राधा रानी क्या की, सर पे पगड़ी बांध ली और धोती पहन ली, और हाथ में लाठी एक लेके, बांसुरी लेके, और साथ में गाय का बछड़ा लेके राधा रानी चुपके से घर से निकलने लगी। हाँ, और पीछे से जटिला बोली, तुम वृंदावन से आए थे ना, तुम वहाँ से अभी तुम्हारा दर्शन किया राधा रानी का? बोले कि हाँ राधा रानी का दर्शन हो गया, अभी हम जा रहे हैं। तो बोले ठीक है जाओ, चले जाओ। तो उस श्री राम वेश में राधा रानी चली गई कृष्ण से मिलने यमुना के तट पे, और कृष्ण तो बैठे रो रहे हैं, और राधा रानी पीछे से गई और जाके चुपचाप बैठ गई। अब कृष्ण पीछे घूम के देख रहे कि तो श्री राम ही आया है लौट के। कृष्ण पीछे घूम के देख रहे श्री राम ही लौट गया है, राधा रानी कहाँ है? तो श्री राम बोले, अरे श्री राम तुम अकेले चले आए, तुम राधा रानी को लेके नहीं आए। राधा रानी के विरह में मेरा संपूर्ण शरीर जल रहा है, हम प्राण नहीं रखना चाहते। और राधा रानी चुपचाप सुन रही है श्री राम के रूप से। तब कृष्ण ऐसे बोलते बोलते अचानक से देखिए कि गले में 2 माला पहना हुआ है। ऐसा माला कौन पहनता है? तो सिर्फ राधा रानी पहनती है। राधा रानी एक माला खुद के लिए, और एक माला जो रहता है वो किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो गले में 2 माला पहना हुआ था। तो तब कृष्ण समझे कि ये तो शायद ही राधा रानी हो सकता है, लेकिन अचंभित है, कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे। तो तब पूछे कि राधा रानी का क्या खबर है? तो उस समय राधा रानी हाथ 2 पकड़े कृष्ण के और बोले हम ही राधा रानी हैं। बोल के सर से जब पगड़ी खोले तो कृष्ण राधा रानी के रूप को देख के तत्सनात अचेतन होके गिर पड़े। हरि बोल। जय श्री त्रिभुवन मोहिनी श्याम मोहिनी श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा रानी के रूप को देख के तत्सनात तो वहाँ पे अचेतन हो गए। फिर राधा रानी अपने गले से एक माला लेके कृष्ण को पहना दी, और दोनों उधर जमुना के तट पे बैठे। तो ऐसे जब संध्या का समय आया तो राधा रानी तुरंत सर पे पगड़ी लगा के गाय के बछड़े को लेके घर पे चली आई। कहाँ पे? ससुराल यावटनी, यहाँ पे सामने। और घर के अंदर घुस के श्री राम को भेज दिया खिड़की से, तो तुम अभी भागो यहाँ से। और श्री राम जो कि राधा रानी के वेश में था, वो अपने वेश को धारण किया और घर पे चले गए। तो इसलिए इसी मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा फोटो बनाया हुआ है, जिसमें वो लीला को दर्शाया गया। जय श्री श्री राम शिखा की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, किशोरी मंदिर की जय, जय श्री श्री राधा रानी सरोवर की जय, गौर प्रेमानंदे। तो थोड़ा मंदिर का विग्रह का और मंदिर का दर्शन करा, और फिर सरोवर में हम लोग चलते। उसको दर्शन करने के बाद और भी बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ पे हम लोग चलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी श्री राम वेश में, हरि बोल। हरे कृष्णा हे देखो श्री राम कपड़ा बदल रहा है, ठीक है, इसमें है हाँ, श्री राम कपड़ा बदल रहा है और राधा रानी सज रहा है, और राधा रानी श्री राम सज के अभी बछड़े को लेके चले जा रही है। और यहाँ पे सास पूछ रही है कि क्या है। तो ये संपूर्ण लीला को देखो, जो हम बताएं वो लीला यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। कृष्ण कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण राधा रानी के चरण में श्रृंगार कर दे रही है। जय श्रीमती राधा रानी की जय। अभी हम लोग राधा रानी के इस कुंड में जाएंगे जहाँ पे राधा रानी नहाती थी। प्रतिदिन राधा रानी नहाने आती थी, इस स्थान पे जाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पानी लेके आ गया। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण